तो हाँ, आ तो रहा है बहुत ही अच्छा साउंड जो मैंने चेक कर लिया ऑलरेडी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मोना क्रिएशन। कैसे हो आप लोग, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और अभी मैं ब्लॉग को देखो कैसे स्टार्ट करें। आई एम रियली सॉरी, मेरे को ना बहुत नींद आ रहा है। और थंबनेल देख के और आप लोग तो समझ ही चुके हो, टाइटल देख के भी कि आज का ब्लॉग कौन से टॉपिक के होने वाला है। हाँ, फाइनली मैं जाने वाली हूँ हैदराबाद में। और एक चीज़ आप लोगों को बोलना था कि मतलब ये मतलब बीच में कोई व्लॉग में मैंने ये नहीं बोला कि बीच में मैंने कोई व्लॉग ही नहीं बनाया है। तो बेसिकली ना यहाँ पर रहते रहते ना मेरा ज्वाइनिंग हो गया है, ठीक है। क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन था ना वो मतलब बहुत जल्दी ख़त्म हो गया ना, तो इसलिए जो ज्वाइनिंग डेट मुझे दिया गया था, तो एज़ पर द ज्वाइनिंग डेट मैंने अपना फ़्लाइट का टिकट बुक किया था। बट उससे पहले मेरा मतलब अपॉइंटमेंट लेटर जो आ गया था, तो जल्दी ज्वाइन हो गई हूँ मैं जनपैक में यहाँ पर रहते रहते ही। तो अभी तो बेसिकली चल रहा है वर्क फ्रॉम होम ही आप बोल सकते हो, क्योंकि अभी मतलब उतना ऑफिस में जाना नहीं होगा जैसा कि हम लोग को बताया जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर रहते रहते ही मैं अपना ज्वाइन कर चुकी हूँ अपने न्यू ऑफिस में। और एक चीज़ है गाइस, वहाँ पर तो मैं जाऊँगी। एक्चुअली अभी बज रहा है टाइम रात के 11 बजे, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, एवरीडे हम लोग का कुछ सेक्शन हो रहा है, अटेंडेंस देना पड़ रहा है। तो ऑब्वियसली काम तो थोड़ा एकदम मतलब मिनिमल सा काम हो रहा है अभी तो बेसिकली मैसेज मुझे रिसीव हुआ है कोविड की वजह से मुझे 3 घंटे पहले ही जाना है चेक इन की सब कुछ वजह से। और मम्मी अभी सो रही है मेरी, यहाँ पर देखो सारा चीज़ें वगैरह ना मैंने अपने बुआ के घर में भेज दिया है। और लास्ट में ये जो हम पहनने वाले, ये मेरी मम्मी पहन के जाएगी, बहुत मतलब ठंडा के लिए अच्छा है। और यार कोलकाता में फिर से बहुत ठंडा पड़ गया, हैदराबाद में नहीं पता, पहुँच के पता चलेगा मुझे, वो मैं शेयर करूँगी आप लोगों को। और आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। और मैं एयरपोर्ट में किसी के साथ मिलने वाली हूँ, वो तो आप देखने ही वाले हो आगे व्लॉग में। अभी मैं रिवील नहीं करूँगी किसी के साथ मैं मिलने वाली हूँ, ठीक है। तो वो तो आप आगे ब्लॉग में देखोगे कि इसके साथ मैं मिलने वाली हूँ एयरपोर्ट में। और हाँ, ये जो टॉप देख रहे हो वो अपने फिर से जाएगा मेरा बुआ के घर, अपने सिक्योरिटी के पास में ये सब रख के जाऊँगी। बुआ मतलब फूफा जी आएंगे, आके सब कुछ लेके जाएंगे, ठीक है। तो वही वाला सीन है। और हाँ, सुबह से मैंने वीडियो कैमरा ऑन नहीं किया, सब लोग रो रहे थे। मेरा भैया भी ये ब्लॉग देखेगा मेरे को पता है, तो मेरा भैया भी रो रहा था। मुझे भी यार बुरा लग रहा है क्योंकि कोलकाता छोड़ कर अपने लोगों को छोड़ के जा रही हूँ, थोड़ा तो बुरा तो लग रहा है। क्योंकि पहले क्या हो रहा था, पहले मतलब बुरा नहीं लग रहा था, बट होता है ना जाने के टाइम में, मतलब अपने लोगों को छोड़ के जा रही है, अपने भैया को, अपनी बुआ को, अपने मतलब फूफा जी को, अपनी बहन को, सबको बहुत मिस करने वाली हूँ। बहुत मतलब बहुत अपने फैमिली वालों को मिस करूँगी, अपने कोलकाता को मिस करूँगी ऑब्वियसली। बट एक लाइफ का न्यू स्टार्ट है, अब बोल सकते हो हैदराबाद जाके वहाँ भी बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है अभी। और मैं तो जा रही हूँ अपनी मम्मी के साथ और अपने कृष्ण भगवान के साथ। और अपने मेरे जो कृष्ण भगवान है ना वो अभी सो रहे हैं, तो मैं उनका ड्रेस, वो पता है वो सुबह से अपने ड्रेस पहन के बैठे हुए हैं, मैं वो आपको दिखाऊँगी। और अभी देखो मैं सो ही रही हूँ। सच में यार उठने का इच्छा नहीं हो रहा, बट करना तो है। फाइनल पैकिंग करना है, ड्रेस चेंज करना है, रेडी होना है। अभी तक डिनर नहीं किया, डिनर करूँगी मैं। बहुत काम है, बहुत काम, अभी से काम स्टार्ट करना है। मैं सोच रही हूँ कुछ इंस्टाग्राम का रील बना के फिर जाऊँगी। चलो देखते हैं, अगर टाइम मिलता है तो ये भी करके जाते हैं। और मम्मी तो सो रही है मेरी, और पीछे भी देख रहे हो ये सब मतलब पैक वैक करके फिर जाना है, ठीक है। और मैं देखो आलसियों की तरह सो के ब्लॉग बना रही हूँ, ठीक है। चलो, आई हैव टू बी एनर्जेटिक। मतलब क्या हो रहा है ना, मेरे को ना रात में एनर्जी फील नहीं होता। रात में क्या, पूरा दिन भर ही मैं तो पड़ी रहती हूँ ऐसे आजकल। जो भी हो मुझे एनर्जेटिक मतलब फील तो होना ही चाहिए। चलो मैं अपना काम
करने के लिए जाती हूँ और कुछ ही देर में आप लोग के साथ मिलती हूँ, ठीक है। और ये वाला वीडियो लास्ट तक दिखना, बीच में मैं स्किप कर देना आप लोग। हे गाइस, और मैं हो गई हूँ एकदम रेडी। नहीं, ये पहन के नहीं जाऊंगी ऑब्वियसली, ये मतलब अंदर पहना होगा, उसके ऊपर एक कोट डालूंगी। बहुत ठंडा है बाहर में एज यूजुअल। और अभी बज रहा है टाइम, लेट मी शो यू इट। टाइम देख रहे हो आप गाइस? और मम्मी यहाँ पर सो रही है, उनको पता चलेगा ना ऐसे में मम्मी को देखो सोते सोते पता चल जाता है, मैं दिखाती हूँ क्योंकि मैं बहुत चिल्ला चिल्ला के बात करती हूँ, ठीक है। तो इसलिए मम्मी तो सो रही है अभी तक। तो बेसिकली मैं हो गई थोड़ा जल्दी रेडी, क्योंकि मुझे ना इंस्टाग्राम का रील बनाना था, बहुत दिन तक नहीं बनाया है मैंने इसीलिए। और यार रेडी तो हो ही रही हूँ, तो इस मतलब इंस्टाग्राम का तो रील बना के रख दूँ ना, थोड़ा हो जाएगा, एटलीस्ट 1 वीक का स्टॉक थोड़ा जमा के रख दूँ। मैं क्या करती हूँ पता है, एक दिन में बहुत सारा वीडियो बनाती हूँ, ड्राफ्ट में सेव करती हूँ और एवरीडे एक एक करके अपलोड करती हूँ। तो यही करती हूँ बेसिकली मैं। और हाँ, और इसके ऊपर मेरे को जैकेट डालना है। मैंने सोचा था नॉर्मल एक ब्लैक कोई एकदम जो होता है ना, जो स्लीपलेस टॉप होता है, वो पहन के मैं चली जाऊंगी। बट बाहर यार बहुत ठंडा है। बट मेरे को पता नहीं ना, हैदराबाद पहुंचे मेरे को थोड़ा गर्म लग गया था, तब मैं क्या करूंगी, है ना। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ऐसा वाला टॉप डाल ले, तो बाई चांस अगर हैदराबाद में थोड़ा गर्मी लगेगा मुझे, तो देन मतलब मैं कोट खोल के हाथ में लेके जा सकती हूँ, ये टॉप पहन के, ठीक है। तो यही है। और बहुत सारा काम भी करना है, इसलिए मैंने क्या होगा, पीछे जो देख रहे हो ये सब मेरे को फिर उतार के रखना होगा, सिक्योरिटी के पास दे दूंगी, कल फूफा जी आके ले लेंगे, ठीक है। तो फटाफट सब करती हूँ। ये टॉप पहन के मेरा रील बनाना हो गया, अभी मैं कोट डाल के रील बनाऊंगी। हाँ, कोट डाल के मैं रील बनाऊंगी, ये टॉप पहन के हो गया। तो फटाफट मैं रील बना लेती हूँ, उसके बाद मम्मी को उठाती हूँ, फिर निकलते हैं। कृष्ण भगवान को भी सो ही रहे, उनको भी उठाना पड़ेगा। सो गाइस, मैंने पहन लिया अपना कोट, ये ब्लैक कलर का कोट है। और अभी तक तो मेरे को ठंडा नहीं लग रहा है। एक्चुअली येलो कलर का जो टॉप है वो पहन के मुझे लग रहा था ठंडा, और ये ना एकदम ऑब्वियस भी है क्योंकि येलो कलर का वो मतलब उतना मतलब लंबा स्लीव्स भी नहीं था, तो इसलिए, और नॉर्मल सा था इसलिए। बट ये पहन के यार मेरे को बिल्कुल भी मतलब ठंडा नहीं लग रहा है, ऊपर से मुझे गर्म भी लग रहा है। तो मैंने अच्छा किया येलो कलर का टॉप पहन लिया। अगर बाई चांस मुझे गर्म लगता है कुछ ज्यादा ही, तो मैं उतार दूंगी ये वाला कोट। बट बहुत सुंदर है ये वाला कोट, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। सॉरी बट मैंने आप लोगों को नहीं दिखा ये वाला कोट, ये न्यू है। विंटर कलेक्शन को वीडियो बनाने के बाद, अपलोड करने के बाद मैंने ये वाला कोट खरीदा था, तो इसीलिए आप लोगों को नहीं दिखा पाई ये वाला कोट में। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मतलब पूरा कोट देखिए, ये लॉन्ग है, बहुत ही अच्छा है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। अगर मैं पिक्चर क्लिक करती तो ऑब्वियसली ब्लॉग में आप लोग देख ही चुके होंगे पहले, यहाँ आखिर में जहाँ भी मैं डालूंगी एडिट करने के बाद, मूड वाइज होता है, कहीं भी डालते हो, ठीक है। तो मैंने मतलब पीछे वाला जो देख रहे हो ना, वो मैंने सब कुछ हटा दिया है, ठीक है, क्योंकि मम्मी कितना ही करेगी, मम्मी अभी तक सो रही है। और ये पहन के अभी तक मैंने कुछ भी रील नहीं बनाई, ये पहन के मैं रील बनाऊंगी, फिर मम्मी को बुलाऊंगी, बाकी सारा काम करके फिर। ओ हाँ, ऑलरेडी हम लोगों ने गाड़ी तो बुक कर लिया है, क्योंकि अभी तो कर्फ्यू चल रहा है ना, सुबह 6 बजे तक। तो गाड़ी वाले भैया जी आ जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे। सो गाइस, अभी मैं सो गई हूँ, नींद आ रहा है मुझे, पता है। अभी 3:30 बज रहा है, मम्मी चाय बना रही है अभी मेरे लिए, तो थोड़ा चाय पीऊँगी, मम्मी रेडी होगी, उसके बाद हम लोग निकलेंगे। गाड़ी वाले भैया को कॉल भी करना है, क्योंकि मेरे को तो डर लग रहा है वो सोना गए हो, है ना। हम 2-3 बार बोल के रखे थे उनको, बट फिर भी डर तो लगता है यार, फ्लाइट मिस कर जाऊंगी तो हो ही जाएगा, है ना। तो इसलिए तो चलो थोड़ा मैं सो ही लेती हूँ, और मम्मी देखती हूँ कितने देर में मुझे चाय देती है। सो गाइस, इट्स टाइम टू लीव द हाउस। देखो मेरी मम्मी को बहुत सारे कुछ पहन लिया है इन्होंने, ज़्यादा वजन हो जाएगा ना सारा कुछ का, तो इसलिए जितना हो सके बहुत सारा कुछ पहन लिया। तो चलो अभी लेट ना करते हो, मैं निकलती हूँ, 4:30 बजने वाला है, ठीक है। और ये देखो मेरे कृष्ण भगवान, रुको मैं दिखाती हूँ उन लोग को। ये देखो ये लोग जा रहे हैं यहाँ से। सो बेसिकली एक तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, तो मेरे को नहीं पता था कि कितना साउंड आ रहा था, तो फिर से मैंने माइक लगा कर फिर मैंने रिकॉर्ड किया, मतलब कर रही हूँ अभी, ठीक है। तो मैं तो उठ गई हूँ गाड़ी में, और अभी हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट में।
काइंड सब लेट हुआ है मुझे, बट मुझे जो लगता है कि टाइम से ही पहुंच जाऊंगी, क्योंकि रोड तो मतलब एकदम खाली है, कोई भी नहीं जाएगा। एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, कोलकाता में कर्फ्यू चल रहा है रात को 10 से सुबह 6 बजे तक, तो इसलिए ऑलरेडी यहाँ पर बैठे हैं मेरे कृष्ण भगवान। और इतना सारा सामान है ना, क्या ही करूँ, मतलब भारी भारी सामान है यार, क्या बोले फिर। बट मतलब मेरे जो जहाँ पर मैं रहती थी ना, वहाँ से तो मतलब जो सिक्योरिटी वाले अंकल हैं उन्होंने सब कुछ मतलब उतार दिया है। बट एयरपोर्ट में क्या होगा आई डोंट नो। और जिनसे मैं मिलवाने वाली थी एयरपोर्ट में, जिनसे मतलब जिससे एक्चुअली, वो अभी नहीं देखोगे, बाद में जब मैं पहुँचूँगी तब आप देख लेना। ये वीडियो हो रहा है, ब्लॉग का कंटिन्यू कर रही हूँ। अरे माँ, ये पिक्चर नहीं उठ रहा है, वीडियो हो रहा है। हाँ, अभी बहुत टाइम तक हम लोग को वेट करना पड़ रहा है। मतलब सोचा था देरी हो जाएगा, बट टाइम से भी बहुत पहले है ना। सो गाइस, मैंने अगेन माइक लगा लिया। आई डोंट नो कितना साउंड आ रहा है, चलो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ साउंड का। सो हाँ, आ तो रहा है बहुत ही अच्छा साउंड, जो मैंने चेक कर लिया ऑलरेडी। हाँ, तो बेसिकली हम लोग बहुत देर तक वेट कर रहे हैं। मैं सोच रही हूँ आप लोग को एयरपोर्ट घूम के एक बार दिखा भी दूँ और ख़ुद भी एक बार घूम लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोर भी हो रही हूँ उससे। और हम लोग ब्रेकफास्ट भी कर चुके हैं, अभी तक कॉफ़ी नहीं पिया। सोच रही हूँ फ्लाइट में चढ़ के फिर मैं कॉफ़ी पी लूँगी। और ये रही मेरी मम्मी आशा। मेरे कृष्ण भगवान को तो ढक ही दिया इन्होंने, यहाँ पर रखे हुए मेरे कृष्ण भगवान। और मैंने बहुत ही घटिया तरीके से कैमरे का एंगल पकड़ा हुआ है और कुछ भी अच्छा पिक्चर नहीं आया। सो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं थंबनेल में क्या ही जाएगा, बट फिर भी चलो मैं एक काम करती हूँ, एयरपोर्ट थोड़ा घूमती हूँ, आप लोगों को भी दिखा देती हूँ थोड़ा घूम घूम के, ठीक है। और एक चीज़ है गाइस, मैं आपको बताना ही भूल गई थी, मेरी दोस्त के साथ आज मेरा मिलना हुआ था। वो एक्चुअली एयरपोर्ट में ग्राउंड स्टाफ है, इंडिगो का है। हाँ, तो ओइशिका, उसको तब देख ही चुके मेरे ब्लॉग में, कॉलेज वाले ब्लॉग्स में। तो अगर नहीं देखा हो तो चेक कर सकते हो वाला ब्लॉग। बहुत कम टाइम के लिए बात हुआ उसके साथ, क्योंकि शी इज़ नाउ ऑन ड्यूटी, सो इसलिए। बट अच्छा हुआ, कॉलेज का फ्रेंड मिलता है तो अच्छा ही लगता है। सो फाइनली धूप निकल गया है और मैंने अपना पोनीटेल बना लिया, क्योंकि मेरे को बहुत लाइक वो इरिटेशन हो रहा था, हेयर खुला हुआ था तो। और मैं कहीं नहीं घूमने के लिए निकली, ठीक है, क्योंकि मेरे को मतलब बोर हो रहा है, ऊपर से मतलब नींद भी आ रहा है। तो मैं सोच रही हूँ फ्लाइट में चढ़ कर मैं सो ही जाऊँ। मैं तो बैठ गई हूँ आराम से फ्लाइट में। मम्मी को देखो पिक्चर क्लिक करने की कोशिश कर रही है। कृष्ण भगवान यहाँ पर बैठा दिया मैंने इन लोगों को। चल देखते हैं।
मैं पहुंच गई हूँ फाइनली हैदराबाद। ये है हमारे कृष्ण भगवान। मम्मी को देखते हैं यहाँ पे। सो बेसिकली यहाँ से मतलब एयरपोर्ट से कैब मिल जाता है, वहाँ पर हम लोगों ने बुक कर लिया और जा रही हूँ मैं पीजी में। सो बहुत गर्मी है यार हैदराबाद में। मेरा जो फूड था वो तो मतलब हाल ही बेहाल हो रहा था मेरा। एंड नाउ आई एम नॉट यूजिंग माई माइक्रोफोन, सो आई डोंट नो मेरा वॉइस आएगा। मैं पहुंच गई हूँ अपने पीजी में हैदराबाद। फाइनली रिच्ड हैदराबाद। और बेसिकली अभी मैं अपने पीजी में हूँ। तो पहले तो पूरा रात में नहीं सोई, पहली बात तो ये है। तो इसलिए आने के बाद इतना टायर्ड लग रहा था। तो मेरा ऑफिस भी था, तो मेरा जब शिफ्टिंग टाइम खत्म हुआ तो उसके बाद मतलब ऑफिस से कुछ काम था मुझे, तो वो सब मैंने कर लिया। उसके बाद मैंने सो लिया, क्योंकि मतलब जो फ्लाइट था ना, मतलब इतना अच्छा था क्या ही बोलूं। मतलब हम लोगों का 9:05 को फ्लाइट था और 11:20 को था मतलब पहुंच जाएंगे। बट 9:05 का जो फ्लाइट है 10:30 तक पहुंचा दिया हम लोग को। सोचो कितना अच्छा है। तो उसके बाद हम उतरे, वहां से कैब लिए और इतना सुंदर है हैदराबाद जगह। मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और जो मैं कोट डाली हुई थी ना, वो पहन के बहुत गर्मी लग रहा था, तो मैंने वो उतार भी दिया था। ठीक है। और अभी मतलब यहाँ पर आके फिर मैंने लंच किया, ऑफिस का काम किया, फिर सो लिया था। तो अभी टाइम हो रहा है 8:30। अभी मैं जा रही हूँ नीचे डिनर करने के लिए पीजी में। और हाँ, साउथ का खाना तो पता ही है कैसा होता है, बट मेरे पीजी में बहुत अच्छा खाना बनाते हैं ये लोग। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है पर्सनली। जो आंटी है, ठीक है, बहुत मतलब बहुत ही टेस्टी खाना बनाई थी वो दोपहर के टाइम में। और यही था। चलो मैं भी खाना खा लेती हूँ। तो फिर मैं, और रूम बहुत सुंदर है, रूम में सजा वजा के फिर आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है। और हाँ गाइस, और एक चीज, यहाँ पर लाइटिंग भी बहुत अच्छा है। और मेरे कृष्ण भगवान तो अभी सो ही गए हैं, तो उनका भी जगह मेरे को बहुत अच्छा मिल गया मेरे बेड के पास में। ठीक है। तो क्या हो गया था ना फ्लाइट में, मतलब फ्लाइट तो यार अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, इतना सारा लगेज था ना हम लोग को जो लेके मतलब बहुत हैरेसमेंट हुआ हम लोग का। इतना सारा लगेज संभालते संभालते ना मेरे को ना बहुत मतलब वो फील हो रहा था कि बहुत तो टायर्ड हो ही गई थी मतलब। और पसीने से तो मैं नहा भी चुकी थी, और ऊपर से मेरे को फ्लाइट में भूख लग गया था। ब्रेकफास्ट किया था फिर भी। तो फ्लाइट में मैंने मैगी खाया था, टेस्टी था यार मैगी। ठीक है, वो मैगी मैं मतलब ऐसे नहीं खाती हूँ, बट फिर भी फ्लाइट में अच्छा ही लगा था मुझे, तो वही खाया था। और फिर बहुत कुछ सोचा था कि मैं फ्लाइट में ये करूँगी, मैं ये मूवी देखूंगी, वो मूवी देखूंगी। डाउनलोड कर लिया था ऑलरेडी, नहीं देख पाई, नींद आ रहा था एज यू गाइस नो, नहीं सोई थी एक रात। तो फिर मतलब थोड़ा देर सोई थी, मतलब नहीं सोना होता उतना भी फ्लाइट में, मतलब 10 या 15 मिनट से सोई थी, जो मैं काउंट भी नहीं कर पाती हूँ। उसके बाद आई, फिर ऑफिस आने के बाद ऑफिस का कुछ काम किया, फिर लंच किया मैंने। लंच के बाद थोड़ा सो लिया था बहुत, मतलब एक तो एक रात हम नहीं सो, ऊपर से इतना सारा मतलब चीज़ वगैरह लेके आना। बट फिर भी मतलब यहाँ के लोग बहुत मतलब हेल्पफुल है, जैसे कि कैब वाले जो भैया थे, तो वो ना मतलब सारा चीज़ें वगैरह मतलब उठा भी दिए थे और सारा चीज़ें वगैरह मतलब उतार भी दिए थे। और फिजिकल जो मतलब देखभाल करते हैं ना, वो भी भले भैया भी हेल्प किए थे। तो यही वाला है। चलो मैं भी जाती हूँ डिनर के लिए, और देखो डिनर में क्या क्या है।
सो गाइस यहाँ पर मैंने लिया यहाँ पर रोटी और आलू का एक सब्ज़ी लिया था यहाँ पर, और यहाँ पर तो एक करी, राइस, दाल, आलू का सब्ज़ी और हाँ अचार भी था। और ये है तंदूरी चाय जो मैं पी रही थी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज है सेकेंड डे एंड सुबह सुबह मैं उठ चुकी और पता है मैंने ब्रेकफास्ट मतलब मिस कर दिया। एक्चुअली पीजी में क्या होता है, टाइमिंग होता है जैसे कि लंच का टाइमिंग है 1 से 3 बजे तक, डिनर का टाइमिंग है 8 से 10 बजे तक, 9:30 होता है, 9:30 के बाद कोई नहीं जाता, बट फिर भी 10 बजे तक आप कर सकते हो डिनर। और जो लंच बोल रहे ब्रेकफास्ट स्किप हो गया। जो ब्रेकफास्ट का टाइम है, ब्रेकफास्ट का टाइम में चाय मिल जाता है, तो ब्रेकफास्ट का जो टाइम है, ब्रेकफास्ट कौन था क्या मैम? नहीं, कोई पता नहीं है ब्रेकफास्ट का टाइम। ब्रेकफास्ट कौन था क्या? 8 to 10। 8 to 10। अच्छा, ब्रेकफास्ट स्टार्ट होता है 8 से 10 बजे तक, डिनर जैसा टाइम है। तो मैंने 10:30 बजे में अभी उठी हूँ, मेरा मतलब शिफ्टिंग टाइमिंग 10:30 से 7:30 है, तो वो काम शाम थोड़ा स्टार्ट करूँगी। तो सोचा इस वाले ब्लॉग को ख़त्म कर देती हूँ, उसके बाद काम स्टार्ट करती हूँ। और मैं बहुत लेट उठी हूँ यार, 15 मिनट तो लेट थी मैं, और अभी शायद 10:25 समथिंग हो रहा है, ठीक है। तो गाइस मैंने ब्रेकफास्ट तो मिस ही कर दिया, और मेरे को लग रहा है ना एवरीडे शायद मैं ब्रेकफास्ट जो है वो मिस ही करने वाला हूँ, क्योंकि इतना सुबह सुबह मैं नहीं उठ पाऊंगी यार 10 बजे तक, जो भी हो 5 मिनट पहले मैं जाऊँगी तो ब्रेकफास्ट शायद मुझे नहीं मिलेगा, या फिर मिल भी सकता है, आई डोंट नो। बट मेरी मम्मी जाकर ब्रेकफास्ट करके आई है, ठीक है। मैं उनको ही बोलूँ देखो मेरे भरोसे मत रहो, आप जाकर ब्रेकफास्ट करके आना है, क्योंकि मैं मुझसे ना हो पाएगा सुबह सुबह उठकर ब्रेकफास्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये वाला सीन है। तो चलो मैं, और गाइस पीजी का जो टूर है मैं बहुत जल्दी देने वाली हूँ आप लोगों को, ठीक है। और ये जो वीडियो है, ये जो व्लॉग था कोलकाता से मेरा यहाँ का जर्नी हैदराबाद का, तो अगर ये वाला ब्लॉग आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ कमेंट करके बताना है कैसा लगा ये वाला वीडियो। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाके सब्सक्राइब कर दो, एंड सब्सक्राइब कर देने के बाद बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, ताकि आप लोग सबसे पहले नोटिफाइड हो जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। और आप लोगों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।